हेलो एवरीवन, वेलकम टू रोहित स्टडी आईक्यू जीके। आज हम लोग स्टैटिक जीके का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि प्रत्येक एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो पढ़ेंगे। भारत के राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क हम लोग दो पार्ट में कवर करेंगे, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। देखिए, नेशनल पार्क से दो टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन तो पूछा जाता है कि वो नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है। सिंपल पूछा जाता है, आपसे राज्य 4 राज्य दे देगा ऑप्शन में और नेशनल पार्क का नाम दे देगा कि किस राज्य में स्थित है। और दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि उस नेशनल पार्क में ऐसा क्या खास है, मतलब वो किस प्रजाति का संरक्षण करता है। जैसे काजीरंगा नेशनल पार्क गैंडे का संरक्षण करता है, डाचिगम नेशनल पार्क होंगल या फिर कश्मीरी स्टैग का संरक्षण करता है। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं पूछूंगा आपसे क्वेश्चन कि येलोस्टोन नेशनल पार्क किस देश में स्थित है। कनाडा में, कोलंबिया में, केन्या में या फिर यूएसए में। तो 4 ऑप्शन आपके पास हैं। अगर आपको इसका सही आंसर पता है तो वीडियो को पॉज कीजिए और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर लिखिए। मैं बताऊंगा इसका आंसर वीडियो के लास्ट में। तो नेशनल पार्क, सबसे पहला क्वेश्चन दिमाग में यही आता है कि नेशनल पार्क क्यों बनाए जाते हैं। तो इनको बनाने का एक ही उद्देश्य है कि जितने भी प्रजातियां हैं, चाहे वो एनिमल की हों या फिर प्लांट्स की, उनको संरक्षित करने के लिए नेशनल पार्क की स्थापना की जाती है। अब दूसरा क्वेश्चन कि इस समय भारत में कितने नेशनल पार्क हैं। तो सितंबर 2022 तक भारत में 106 नेशनल पार्क हैं। और भारत में जो नेशनल पार्क हैं वो कितना एरिया घेरे हुए हैं, कितना एरिया कवर करते हैं। तो 44,378 वर्ग किलोमीटर एरिया नेशनल पार्क घेरे हुए हैं। अगर परसेंटेज की बात की जाए तो 1.35%, भारत के कुल जियोग्राफिकल एरिया का 1.35% एरिया नेशनल पार्क घेरे हुए हैं। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि विश्व का ऐसा कौन सा देश है जो अपने टोटल जियोग्राफिकल एरिया का 33% एरिया नेशनल पार्क से कवर किया हुआ है, मतलब ऐसा कौन सा देश है जिसके टोटल एरिया का 33% एरिया में नेशनल पार्क फैले हुए हैं। तो उसका आंसर है भूटान। भूटान में टोटल एरिया के 33% एरिया पे नेशनल पार्क फैले हुए हैं। चलिए अब आगे चलते हैं। तो नेशनल पार्क की स्थापना कौन करता है। नेशनल पार्क की स्थापना सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, और अगर नेशनल पार्क को ख़त्म करना होता है तो ये पावर भी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही होती है। ऐसे ही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की स्थापना भी सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, लेकिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को ख़त्म करने की पावर स्टेट गवर्नमेंट के पास होती है। ठीक है, तो भारत का 106वां नेशनल पार्क कौन सा है। रायमोना नेशनल पार्क। ये कहाँ पर स्थित है, असम में। असम में स्थित है ये रायमोना नेशनल पार्क। अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का पहला तितली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है। तितलियों के लिए उद्यान कहाँ पे बनाया गया पहला, तो वो बनाया गया बन्नेरघट्टा, बेंगलोर में। ठीक है, अब चलते हैं आगे। देखिए, जितनी प्रजातियां होती हैं पूरे विश्व में, भारत में ही नहीं पूरे विश्व में, प्रजातियों को संरक्षित करने के लिए 2 विधियां बनाई गई हैं, एक इन सीटू और एक एक्स सीटू। अब क्या होती हैं इन सीटू एंड एक्स सीटू, इनको आपको समझना जरूरी है, तभी आपको समझ में आएगा कि नेशनल पार्क और जू या फिर बॉटनिकल गार्डन, इन सब में क्या डिफरेंस होता है। तो क्या होता है इन सीटू। इन सीटू में क्या होता है कि जितनी भी प्रजातियां होती हैं उनको उनके मूल निवास में ही संरक्षित किया जाता है, जहां वो रहती हैं। मान लीजिए कोई जंगल है, ये एरिया है, इसमें बहुत सारी प्रजातियां हैं जानवरों की। अब इनको हमें कंजर्व करना है, इनको संरक्षित करना है, तो ये हम चारों तरफ से बाउंड्री कर देंगे, यही नेशनल पार्क बन जाएगा। ठीक है, तो इनके लिए बनाने पड़ेंगे हमको क्या क्या। इन प्रजातियों को संरक्षित करने के लिए उन्हीं के आवास में, उनके लिए बनाने पड़ते हैं हम लोग को नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और बायोस्फीयर रिजर्व। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि नेशनल पार्क और ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है किस टाइप की विधियों में संरक्षित की जाती हैं। तो इन सीटू के प्रकार हैं ये नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, अब एक्स सीटू को समझ लेते हैं कि एक्स सीटू क्या होता है। तो इसके अंतर्गत संरक्षण उनके मूल निवास से दूर ले जाकर किया जाता है, मतलब कहीं पे भी अगर जानवर रह रहे हैं या फिर प्रजातियां हैं तो उनको वहाँ से उठा के अलग ले जाया जाता है और वहाँ पे उनको संरक्षित किया जाता है। तो इसके लिए क्या क्या बनाना पड़ता है, जैसे चिड़ियाघर है, जैसे शेर को जंगल से उठा के चिड़ियाघर में ले आते हैं, हाथी को ले आते हैं, जिराफ को ले आते हैं। तो ऐसे ही बॉटनिकल गार्डन, सीड बैंक्स, हॉर्टिकल्चर, जीन बैंक, एक्वेरियम, एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, केंद्रीय अनुसंधान केंद्र, ये सब बनाए जाते हैं किसके अंतर्गत, एक्स सीटू के अंतर्गत। ठीक है, अब क्या होता है, इनको बनाने में कम खर्चा होता है। इन सीटू को बनाने में कम खर्चा इसलिए होता है क्योंकि जहाँ रह रहे हैं वहीं पे उनको बाउंड्री कर दी, वही नेशनल पार्क बन गया। तो क्षेत्रफल लेकिन इनका ज़्यादा होता है। अब जितना बड़ा नेशनल पार्क होता है उतना बड़ा जू तो होगा नहीं,
तो इनका क्षेत्रफल कम होता है और इनको बनाने में लेकिन खर्चा अधिक होता है। तो आई होप आप दोनों चीज़ समझ गए होंगे कि कौन कौन से इन सीटों में आते हैं और क्या क्या एक्स सीटों में आता है। अब चलते हैं आगे। नेशनल पार्क को हम लोग स्टेट वाइज पढ़ेंगे और स्टेट में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं और उनमें क्या क्या खास बात है, जितने प्रश्न परीक्षा में पूछे गए हैं उन सबको हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर का पहला नेशनल पार्क है किश्तवाड़। किश्तवाड़ नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर में पड़ता है। और दूसरा नेशनल पार्क है सलीम अली नेशनल पार्क, जिसको पहले सिटी फॉरेस्ट नेशनल पार्क भी कहते थे। अगर सलीम अली के बारे में बात की जाए तो सलीम अली को फादर ऑफ बर्ड कहा जाता था और सलीम अली के लिए एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनी है, वो है गोवा में। अगर मैं आपसे पूछूं कि वाटर मैन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है, वाटर मैन, तो वाटर मैन कहा जाता है राजेंद्र सिंह को। जैसे वर्ड मैन कहा जाता है सलीम अली को, ऐसे ही वाटर मैन कहा जाता है राजेंद्र सिंह को। चलिए एक और क्वेश्चन पूछता हूं कि डॉल्फिन मैन किसको कहा जाता है, डॉल्फिन मैन, तो डॉल्फिन मैन कहा जाता है रविंद्र सिन्हा को। किसको कहा जाता है, रविंद्र सिन्हा को। सॉरी राइटिंग इतनी अच्छी नहीं आ रही है, मैं जो बोल रहा हूँ उस पर आप फोकस करिएगा। और एक और क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, सारे लिख लीजिए आप। टाइगर मैन, टाइगर मैन कहा जाता है कैलाश सांखला को, कैलाश सांखला। और तो वर्ड मैन कहा जाता है सलीम अली को, वाटर मैन कहा जाता है राजेंद्र सिंह को, डॉल्फिन मैन कहा जाता है रविंद्र सिन्हा को और टाइगर मैन कहा जाता है कैलाश सांखला को। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिए। अब चलते हैं आगे। तो थर्ड नंबर का नेशनल पार्क है डाचिगम नेशनल पार्क। डाचिगम नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर में स्थित है और ये होंगल के लिए प्रसिद्ध है। होंगल और एक और आप ऐड कर लीजिए कश्मीरी स्टैग, ये पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है, कश्मीरी स्टैग के लिए भी फेमस है ये। कौन सा, डाचिगम नेशनल पार्क कश्मीरी स्टैग और होंगल के लिए प्रसिद्ध है। अब चौथा नेशनल पार्क, जिसको भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कहते हैं, उसका नाम है हेमिस नेशनल पार्क और ये लद्दाख में स्थित है। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख के ये 4 नेशनल पार्क आपको याद रखने हैं। अब आगे चलते हैं, अब उत्तराखंड पे आ जाते हैं। उत्तराखंड के जितने नेशनल पार्क हैं वो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पहला नेशनल पार्क रामगंगा नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क, गंगोत्री, फूलों की घाटी, गोविंद पशु विहार और नंदा देवी, ये 6 नेशनल पार्क उत्तराखंड में स्थित हैं। अब इनसे क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं उनको देखते हैं। तो रामगंगा नेशनल पार्क, रामगंगा नेशनल पार्क भारत का पहला नेशनल पार्क है। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1936 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका सबसे पहली बार इसका नाम था 1936 में हैली नेशनल पार्क के नाम से स्थापना की गई थी। उसके बाद 1973 में 1973 में इसका नाम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कर दिया गया और 2021 में इसका नाम बदल के रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया। इसी नेशनल पार्क से 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू हुआ था। 1973 में यहीं पे प्रोजेक्ट टाइगर शुरू हुआ था और प्रोजेक्ट टाइगर किसने शुरू किया था, जिम कॉर्बेट ने। ये एक शिकारी थे, इन्हीं के नाम पे इस पार्क का नाम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कर दिया गया था। और 2021 में करंट अफेयर का ये क्वेश्चन बन सकता है कि 2021 में इसका नाम बदल के रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया। ठीक है, तो अब एक क्वेश्चन और बनता है कि इस नेशनल पार्क से होकर गुजरने वाली नदियाँ कौन सी हैं। रामगंगा नदी और कोसी नदी, ये दोनों नदियाँ इसी नेशनल पार्क से होकर गुजरती हैं और ये उत्तराखंड में स्थित है। चलिए अब आगे चलते हैं। गंगोत्री नेशनल पार्क, गंगोत्री नेशनल पार्क से होकर गुजरने वाली नदी है कौन सी, भागीरथी, और यहीं से गंगा नदी का उद्गम होता है, मतलब भागीरथी नदी का यहीं से उद्गम होता है। अब चलते हैं राजाजी नेशनल पार्क। राजाजी नेशनल पार्क चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के नाम पर रखा गया था और ये एक टाइगर रिजर्व भी है। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को ही राजाजी बोलते थे। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है फूलों की घाटी। फूलों की घाटी भी उत्तराखंड में स्थित है और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है ये। जो 5th नंबर का है गोविंद पशु विहार। गोविंद पशु विहार ये गोविंद बल्लभ पंत जो कि उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे, उनके नाम पे रखा गया है। और ये किसके लिए फेमस है, हेम तेंदुए के लिए, स्नो लेपर्ड के लिए फेमस है। और लास्ट नेशनल पार्क है इसका नंदा देवी। नंदा देवी भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। आप कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। और नंदा देवी को भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल किया गया है। अब देख लेते हैं असम के नेशनल पार्क। असम के जितने भी नेशनल पार्क हैं वो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो असम में 7 नेशनल पार्क हैं, आप इनके 7 के नाम याद कर लीजिए क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है असम में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं। तो काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, नेमेरी नेशनल पार्क, दिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क, राजीव गांधी ओरांग नेशनल पार्क, देहिंग पटकई नेशनल पार्क और रायमोना नेशनल पार्क।
रायमोना नेशनल पार्क भारत का लेटेस्ट नेशनल पार्क है। 106वां नंबर का नेशनल पार्क जो है वो रायमोना नेशनल पार्क। ठीक है, अब इनसे क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं उनको देख लेते हैं। तो काजीरंगा नेशनल पार्क मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये कि पेपर में बहुत बार पूछा गया है। तो ये कहाँ पे स्थित है? गोलाघाट, असम में। और किसके लिए फेमस है? वन हॉर्न राइनो, एक सींग वाले गैंडे के लिए ये नेशनल पार्क फेमस है, काजीरंगा नेशनल पार्क। तो विश्व के 2/3 राइनो इसी नेशनल पार्क में रहते हैं, मतलब 66%, विश्व के 66% राइनो इसी नेशनल पार्क में रहते हैं। और जो एक सींग वाला गैंडा है ये असम का राज्य पशु भी है। ठीक है, अब क्वेश्चन पूछा जाता है इस नेशनल पार्क से कौन कौन सी नदियां होकर गुजरती हैं? तो वो 3 नदियां हैं, ब्रह्मपुत्र नदी, डिफलू नदी और मोरा नदी। ये 3 नदियां काजीरंगा नेशनल पार्क से होकर गुजरती हैं। चलिए अगली स्टेट पे चलते हैं। नेक्स्ट स्टेट जो है वो है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में भारत के सर्वाधिक नेशनल पार्क हैं। 12 नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में स्थित हैं। कितने हैं? 12। ठीक है, पहला नेशनल पार्क है कान्हा नेशनल पार्क, दूसरा है कुनो नेशनल पार्क, तीसरा है जीवाश्म नेशनल पार्क। जीवाश्म को फॉसिल नेशनल पार्क भी बोलते हैं, कभी कभी हिंदी में लिख के आ जाता है फॉसिल नेशनल पार्क। और 4th नंबर का है पन्ना नेशनल पार्क। पन्ना मोस्ट इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है क्योंकि इसी के बीच से एक नदी निकलती है, केन रिवर। ठीक है, केन नदी निकलती है। अब मैं इसको आपको समझा दे रहा हूँ एक फिगर से। ये नदी है कौन सी? केन नदी। और ये रिवर है एक बेतवा। और जो बीच में एक नेशनल पार्क जो है, ये नेशनल पार्क है कौन सा? पन्ना नेशनल पार्क। ये नेशनल पार्क है पन्ना। ठीक है, अब ये बेतवा और केन को जोड़ा जा रहा है, एक लिंक प्रोजेक्ट बन रहा है, केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट, जो कि इन दोनों नदियों का पानी ले जाया जा रहा है। केन नदी का पानी बेतवा में ले जाया जा रहा है। तो यहाँ पे एक डैम बनाया गया है, यहाँ पे एक डैम बनाया गया है। अब इस डैम का नाम क्या है? इसका नाम है दौधान डैम। तो दौधान डैम किस नदी पे बना है? केन नदी पे। और यहाँ भी एक डैम बनाया गया है, इस डैम का नाम क्या है? बरुआ सागर। बरुआ सागर डैम का नाम है इसका। ये किस नदी पे बनाया गया है? बेतवा नदी पे। तो बेतवा नदी पे बनाया गया बरुआ सागर और केन नदी पे बनाया गया दौधान डैम। ठीक है, और इन दोनों को जोड़ दिया गया है। तो आई होप आपको केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं आगे। पेंच नेशनल पार्क, 5वें नंबर का नेशनल पार्क कौन सा है? पेंच नेशनल पार्क। 6ठे नंबर का है बांधवगढ़, माधव, वन विहार, संजय और सतपुड़ा नेशनल पार्क। ये 10 नेशनल पार्क बहुत इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश के। आप एक बार 2 बार पढ़ेंगे याद हो जाएंगे सारे। ठीक है, अब देखते हैं कान्हा नेशनल पार्क किस लिए फेमस है। कान्हा नेशनल पार्क बारहसिंगा के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पे बारहसिंगा पाए जाते हैं और मध्य प्रदेश का एकमात्र ऐसा स्थान है जहाँ पे बारहसिंगा पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है? कान्हा नेशनल पार्क में। अब चलते हैं आगे। अब राजस्थान के नेशनल पार्क देख लेते हैं। केवलादेव घाना नेशनल पार्क। देखिए केवलादेव घाना नेशनल पार्क जो भरतपुर में स्थित है, भरतपुर में स्थित है। और ये किसके लिए फेमस है? ये साइबेरियन सारस के लिए फेमस है। और 1985 में इसको विश्व की प्राकृतिक धरोहर में शामिल भी कर दिया गया था। ठीक है, अब एक क्वेश्चन इससे और बनता है कि ये केवलादेव घाना नेशनल पार्क और एक लेक है, एक झील है। कौन सी झील है? चिल्का झील। चिल्का झील कहाँ पड़ती है? उड़ीसा में। ठीक है, उड़ीसा में शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, उड़ीसा में पड़ती है चिल्का झील। तो चिल्का झील और केवलादेव घाना नेशनल पार्क है, इन दोनों को संयुक्त रूप से 1981 में भारत की पहली रामसर साइट घोषित किया गया था। तो भारत की पहली रामसर साइट कौन सी है? केवलादेव घाना नेशनल पार्क और चिल्का झील, दोनों को संयुक्त रूप से घोषित किया गया था भारत की पहली रामसर साइट। अगर आपने रामसर साइट की वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाकर रामसर साइट की वीडियो जरूर देख लें। ठीक है, अब दूसरा नेशनल पार्क है सरिस्का नेशनल पार्क, मुकेंद्रा हिल्स, रणथंबोर और डेजर्ट नेशनल पार्क। ठीक है, ये 5 नेशनल पार्क राजस्थान के हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पेपर में कई बार पूछे गए हैं। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेट पे, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में बस एक नेशनल पार्क है और वो भी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश के खासकर एग्जाम के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पर मैं वेरी इंपॉर्टेंट लिख दे रहा हूँ। ठीक, तो उत्तर प्रदेश का जो दुधवा नेशनल पार्क है ये किस जिले में पड़ता है? लखीमपुर खीरी में। और लखीमपुर खीरी जो है ये उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला है। ठीक है, सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? लखीमपुर खीरी। ठीक,
अब देखते हैं इसकी स्थापना कब हुई थी। 1968 में स्थापना हुई थी, 1968 में, और 1977 में इसको नेशनल पार्क का दर्जा मिल गया था। इसके एरिया की बात करें तो 490 किलोमीटर स्क्वायर इसका एरिया है। और किसके लिए फेमस है ये? बारहसिंगा और बाघ के लिए। बारहसिंगा और बाघ के लिए फेमस है। और इसके नॉर्थ में मान लीजिए नेशनल पार्क है तो ये नॉर्थ से एक नदी गई है, उस नदी का नाम क्या है? मोहन नदी। ठीक है। और एक साउथ से नदी निकली है, उसका नाम क्या है? सोहेली नदी। तो मोहन और सोहेली नदियों के बीच में स्थित है कौन सा? दुधवा नेशनल पार्क। अब देख लीजिए उत्तर प्रदेश में टाइगर रिजर्व कौन कौन से हैं, उनको भी यहीं पे देख लीजिए। पहला टाइगर रिजर्व तो यही है, दुधवा टाइगर रिजर्व। ठीक है। दूसरा टाइगर रिजर्व एक और है उत्तर प्रदेश में, उसका नाम है क्या? अमानगढ़ टाइगर रिजर्व। अमानगढ़ टाइगर रिजर्व। ठीक है, शॉर्ट में लिख दे रहा हूं मैं, अमानगढ़ टाइगर रिजर्व। ये कब घोषित किया गया था? 2012 में। और कहाँ पे स्थित है अमानगढ़? बिजनौर में। बिजनौर जिले में स्थित है अमानगढ़ टाइगर रिजर्व। और तीसरा टाइगर रिजर्व जो है वो है पीलीभीत टाइगर रिजर्व। पीलीभीत टाइगर रिजर्व। और ये पीलीभीत कहाँ पड़ता है? ये 2 जिलों में फैला है, एक तो पीलीभीत में, ठीक है, और दूसरा कहाँ फैला है? दूसरा जिला है शाहजहांपुर। शाहजहांपुर बरेली के पास में पड़ता है, शाहजहांपुर। ठीक है, शाहजहांपुर और पीलीभीत में फैला हुआ है कौन सा? पीलीभीत टाइगर रिजर्व। तो उत्तर प्रदेश में एक नेशनल पार्क है और 3 टाइगर रिजर्व हैं, अमानगढ़, पीलीभीत और दुधवा टाइगर रिजर्व। ठीक है। अब चलते हैं अगली स्टेट पे, महाराष्ट्र। संजय गांधी जो कि बोरीवली मुंबई पड़ती है, चंदौली, ताड़ोबा, गूंगामल और नवागांव और पेंच। पेंच ये इसका मैक्सिमम हिस्सा जो पड़ता है एमपी में ही पड़ता है। मान लीजिए 90% हिस्सा जो है वो मध्य प्रदेश में पड़ता है और 10% हिस्सा जिसका जो है वो महाराष्ट्र में पड़ता है। ठीक है। अब तेलंगाना के 3 नेशनल पार्क हैं, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। ठीक है, तीनों नेशनल पार्क आपको याद कर लेने हैं। पहला है कासु ब्रह्मानंद रेड्डी। ठीक है, ये आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, पूर्व मुख्यमंत्री थे, इन्हीं के नाम पे रख दिया गया कासु ब्रह्मानंद रेड्डी। दूसरा है मृगवाणी नेशनल पार्क, महावीर हरना वनस्थली। अब इनसे और क्या क्वेश्चन बन जाते हैं? तो मुख्यमंत्री के नाम पे रखा गया था कासु ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क। महावीर हरना ये किसके लिए रखा गया? महावीर भगवान के नाम पे रखा गया है। और ये किसके लिए फेमस है? ब्लैक बक के लिए। ब्लैक बक पंजाब, हरियाणा और आंध्र प्रदेश तीनों का ही राज्य पशु है। ठीक है। अब मृगवाणी नेशनल पार्क ये किसके लिए फेमस है? चीतल के लिए। अब चलते हैं आगे, तमिलनाडु के बहुत इंपॉर्टेंट है, मन्नार की खाड़ी नेशनल पार्क। ये समुद्री एक नेशनल पार्क है। ठीक है, क्योंकि समुद्र की बाउंड्री पे, समुद्र के अंदर ही स्थित है। ठीक है। और दूसरा है मुकुर्ती नेशनल पार्क, किसके लिए फेमस है? नीलगिरी ताहार के लिए। नीलगिरी ताहार के लिए कौन सा नेशनल पार्क फेमस है? मुकुर्ती नेशनल पार्क। और गुंडई नेशनल पार्क, मधुमलाई नेशनल पार्क, ये किसके लिए फेमस है? डुगोंग के लिए। डुगोंग किसको बोलते हैं? समुद्री गाय को बोलते हैं डुगोंग। और अन्नामलाई नेशनल पार्क। तो 5 नेशनल पार्क हैं तमिलनाडु में। ठीक है। अब चलते हैं आगे, अरुणाचल प्रदेश में इसमें 3 नेशनल पार्क हैं, नामदफा, माओलिंग और पाखोई। 3 नेशनल पार्क हैं अरुणाचल प्रदेश में, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं अपने जो क्वेश्चन पे जो मैंने पूछा था, येलो स्टोन नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है? तो ये स्थित है यूएसए में। ठीक है, यूएसए में स्थित है और ये यूएसए का पहला नेशनल पार्क है। अगर इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1872 में। 1872 में स्थापित हुआ था ये, और यूएसए का पहला नेशनल पार्क था। तो ये पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक तो बिल्कुल करना ही है और सब्सक्राइब भी कर लीजिए चैनल को। ठीक है। अब मिलते हैं बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में, पार्ट 2 भी आपको जल्दी मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग रोहित स्टडी IQ GK।